माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी पूजती जिन्हें दुनिया सारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संसार के पालनहर्ता कर्ता धर्ता का जन्म दिवस है, जिन्हें हम बाल गोपाल कृष्ण अनेक नामों से हम उन्हें बुलाते हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म द्वापर युग की भादों की अष्टमी को हुआ था, इसीलिए उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया जन्माष्टमी के रूप में मनाती है। तो आज 30 अगस्त जन्माष्टमी का वो दिन है जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और इनके जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्रेम व सौहार्द के साथ पूरे संसार में मनाया जाता है। जगह जगह पर झांकियाँ निकाली जाती हैं, बाल कलाकारों के द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत कर उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रसूलपुर सुनवाती पुष्पांजलि पब्लिक स्कूल में, जहां पर स्कूल के बच्चों के द्वारा यहाँ पर झांकियाँ प्रस्तुत कर इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता जी की श्रीमती जी अल्पना रितेश गुप्ता मैम यहाँ पर मौजूद है। तो सब देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही, तो उसी का एक नज़ारा हमें देखने को मिला जनपद मुरादाबाद के रसूलपुर सुनवाती में, जहां के सामाजिक संगठन छूले आसमां व पुष्पांजलि पब्लिक स्कूल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए मनमोहक झांकियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका व नगर विधायक रितेश गुप्ता की धर्मपत्नी अल्पना गुप्ता रही, जबकि विशेष अतिथि के रूप में महिला जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी रही। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण भगवान व राधा बनकर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में मटकी फोड़कर कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस तरह सम्मान पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्य अतिथि अल्पना गुप्ता ने बच्चों को काफ़ी प्रभावशाली और उनके भविष्य को बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व व आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक प्रशांत केसरी, प्रबंधक मीनाक्षी सिंह, राम अवतार, पुष्पा देवी, प्रदीप केसरी, विकास केसरी, किशन, अनमोल, अमित, दीपिका, किरण, ज्योति, आरती, रश्मि केसरी, नंदिनी केसरी व स्वाति आदि मौजूद रहे। देख रहे हैं कि अब जो है वो तीसरी और अंतिम मटकी यहाँ पर फोड़ी जा रही है। इससे पहले भी 2 मटकियाँ और फोड़ी जा चुकी हैं। अब इनमें से देखना है कि इनमें से किसने कितने समय में मटकी फोड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक यहाँ पर जो रिदम है वो बन चुकी है और कृष्ण जी अब इनके ऊपर चल रहे हैं और वो तीसरी मटकी फोड़ने जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कृष्ण जी चढ़ चुके हैं और वो तीसरी मटकी फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये फूट गई मटकी। लग रहा है अभी आपने मटकी जो फोड़ी है यहाँ पर लास्ट वाली, मैम बहुत बढ़िया लगा हमें फोड़ के। आज के मतलब जन्माष्टमी में उपलक्ष्य में हमने श्री कृष्ण के ऊपर ये कुछ करा, बहुत कुछ करा हमने, इसलिए हमें बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, ये सिर्फ कैरेक्टर आप सिर्फ यहाँ दर्शाते हो या अपने जीवन में भी इसको उतारते हो? हाँ, जीवन में भी उतारते हैं मैम, हम हर जगह करते हैं। हमने आज तक जिस कॉलेज में भी एडमिशन कराया सब जगह हमने ये काम करा और आज यहाँ पहली बार कर रहे हैं मैम, अच्छा लगा हमें। तो अभी यहाँ हमें छोटे से बाल गोपाल नजर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम ने उनको उनके कंधे पर यहाँ बिठा दिया है। और इस तरह की छोटे छोटे बाल गोपाल हमें हर जगह आप आज के दिन देखने को मिल जाएंगे कि अपने जो बच्चे होते हैं उनको सभी पेरेंट्स तैयार करवा कर लेकर आ रहे हैं। अभी
अभी आप देख रहे हैं एक प्यारा सा झूला यहाँ पर सजा रखा है, जिनके ऊपर यहाँ पर ये बैठकर झूला झूल रहे हैं और इनकी बहुत सारी सखियाँ भी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। एक और झूला नज़र आ रहा है जिस पे भी राधा कृष्ण बैठे हुए हैं और जो उनकी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे रास जो रचाया था सखियों के साथ में, तो वो यहाँ पर चारों ओर इनके नज़र आ रही हैं। बहुत सारे बॉयज़ भी हैं, तो एक एक करके इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर तैयार होकर यहाँ पर उत्साह इनको देखने इनके अंदर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? अंकित। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक ग्रुप में ऐसे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? झांकी के मारे। झांकी के लिए। अच्छा, झांकी निकालें, किस तरह की झांकी निकालेंगे, क्या दिखाएंगे उस झांकी में? राधा कृष्णा को, मटकी को। अच्छा, तो राधा कृष्ण जी अभी यहाँ पर आप मतलब उनको मटकी फोड़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? उन्हें चढ़ाएंगे अपने कंधों पे। तो यहाँ पर मतलब कोई कंपटीशन भी होगा मटकी फोड़ने का? होगा। कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है, जीतोगे आप? हम जीतेंगे। आप ही जीतेंगे? हाँ, हम जीतेंगे। चलिए, तो देखो यहाँ पर जो मटकी फोड़ने के लिए कंपटीशन भी रखा गया है। तो मैम क्या कहना चाहोगे, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। प्रशांत केसरी जी बहुत मेहनती हैं, झूले आसमा NGO से जुड़े हुए हैं। उनका स्कूल बहुत अच्छा समाज में चल रहा है और यहाँ के बच्चे भी बहुत महत्वाकांक्षी और होशियार हैं और सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। आज के कार्यक्रम को देखकर मैं बहुत आत्मविभोर हो रही हूँ कि मतलब इतना अच्छा, इतनी मेहनत से इन लोगों ने झूला, झांकी, कृष्ण जी सजाए हैं और बच्चे इतने उत्साहित हैं ये देखकर कि जन्माष्टमी का ये त्यौहार हम हिंदू भाइयों में कितनी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज मैं जन्माष्टमी के उत्सव पर इस समय पहली बार मैंने ये उत्सव अटेंड किया है, मतलब मैं किसी में सहभागी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मैम, कोई मैसेज देना चाहोगे यहाँ विद्यालय के बच्चों को आप, किस तरह से कि जैसे अब वो बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो अपने मतलब अपने चरित्र में भी अपने उसमें भी वो इस कैरेक्टर को उतारें थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था, कंस का वध किया था और उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे कि आत्मा अमर होती है। महाभारत के सामने जब अर्जुन अपने ही लोगों से लड़ाई कर रहे थे तब उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, ये सब आत्मा है, इसमें विचलित मत हो। और उन्होंने धर्म का संदेश दिया था कि आगे बढ़ो और धर्म का पालन करो। तो इसी प्रकार मैं इन सब बच्चों से कहूँगी, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी हमारे महानायक थे, इसी प्रकार उन्हीं महानायक को अपने अंदर उतारें, समाज में आगे बढ़ें, समाज की कुरीतियों का अंत करें और जो है अपनी सोच को बदलें और शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, कोई मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को? हाँ, मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि एक तो आज जो हमारे आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आज हमारे लिए बहुत ही पावन दिन है कृष्ण जन्माष्टमी। हमारे हिंदू वेद वेदांत सब के माध्यम से इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। श्री कृष्ण विष्णु का अवतार थे। विष्णु भगवान मानवता सृष्टि के रचयिता हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर प्राणी, हर जीव, जो भी जीव है उसमें एक तरीके से विष्णु जी का वास है, क्योंकि सृष्टि का समन्वय विष्णु जी है और विष्णु जी हर मानव के अंदर समर्पित हैं। विष्णु जी कृष्ण का अवतार लिया, गीता के 18 अध्यायों का उपदेश दिया। मैं हर बच्चे को ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम 18 के 18 अध्याय पढ़ें, लेकिन मानवता के नाते उन 18 अध्यायों का वहन करने के बजाय उस एक श्लोक को अपने अंदर ग्रहण करके उस पर अमल करके अगर प्रत्येक व्यक्ति चले तो ये मानव और ये संसार बहुत अच्छा सृजन करके सृष्टि को आगे ले जा सकता है। ये तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुष्पांजलि पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रशांत केसरी सर। तो आज के कार्यक्रम के बारे में सर से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, पूरे मुरादाबाद वासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी एक ऐसी त्यौहार है जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं नई नई वेशभूषाएँ अपने बच्चों को पहनाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएँ थी। उन्हें लगता है कि कृष्ण जैसा बाल जीवन जैसे श्री कृष्ण का बीता वैसे ही हमारे बच्चों का भी बीते। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा भी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिस तरीके से हमारे जीवन में क्या नाम है नए नए उद्देश्यों की बनाकर उनकी पूर्ति के लिए नए नए काम किए और नई नई लीलाएँ रची, तो वो लीलाएँ कहीं ना कहीं इस देश के उत्थान के लिए, इससे मतलब
इस समाज के उत्थान के लिए थी। तो इन जो बच्चों को आज हमने ये गेटअप दिया है, कहीं ना कहीं ये गेटअप हम लोग इनसे सिर्फ इतना ही नहीं चाहते कि सिर्फ ड्रेसअप में रहें, चरित्र से भी श्री कृष्ण की तरह और महान और ऐसे बने जो हमारे देश के लिए साथ गौरवान्वित साबित हों ये बच्चे। तो बस यही कहूँगा कि भविष्य में भी इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग करते हैं। मैंने अपने विद्यालय में पहली बार ये कराया और सबसे अच्छी बात ये है कि सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जहाँ पे इन लोगों के ड्रेसिंग सेंस और सब चीज़ों के बारे में विदाउट नॉलेज की वजह से और ड्रेसेस कहाँ से मिलती है, तो इन लोगों ने आपस में कलेक्शन करके और किस तरीके से इन्होंने ड्रेस मॉडिफाई किया। क्योंकि मेरी तरफ से व्यवस्था है जो मैं इनको कर सकता था मैंने करी, लेकिन इस बार पूरा प्रोग्राम मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ा था और इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस परफॉर्मेंस को निपटाया। तो बस यही निवेदन है कि आगे चल के भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और भविष्य के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और कोरोना से बच के रहिए। सर, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता। नंबर से अगर इंसानों का भविष्य बनता है तो नंबर तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास पड़े रहते हैं। जो बात बनती है वो बनती है अपनी योग्यता से, और योग्यता के लिए नंबर्स मायने नहीं रखती, आपकी योग्यता निर्भर करती है। तो अगर आप योग्य हैं तो आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। तो बस यही है कि आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका भविष्य मेरे हाथों में है और बाकी मैं सबको अच्छा करूँगा। थैंक यू वेरी मच न्यूज़। जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कराया था, जिसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई थी। जैसे मटकी जो फोड़नी थी, यहाँ पर मटकी फोड़ने का एक प्रतियोगिता थी जिसमें 3 मटकी लगाई गई थी, जिसमें इंटर 9th और 10th के बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। फर्स्ट वाले जो बच्चे आए हैं वो 10th के बच्चे आए हैं, सेकेंड जो आए हैं वो इंटर के बच्चे आए हैं, और जो थर्ड पोजीशन प्राप्त करी है वो यहाँ पर 9th के बच्चों ने यहाँ पर की है। तो मटकी का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था और सभी बच्चों ने राधा कृष्ण की जो झांकियाँ थी, जो लीलाएं उन्होंने वहाँ की थी, तो उनको यहाँ पर राधा कृष्ण की वेशभूषा में आकर उन्होंने यहाँ पर दर्शाया था। उन्होंने ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से कराया है कि जिस तरह से सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को राधा कृष्ण की ड्रेस बनाकर उनको इस वेशभूषा में रंगते हैं, कि जिस तरह से उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं अपने अंदर भी वो लेकर आएँ और वो उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।